हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। मोस्टली जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो मेरे क्लाइंट से आते हैं सवाल, और उन्हीं पे मैं आंसर देने के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अ, जो अ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैनिफेस्टेशन के लिए वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे अफर्मेशन है या विजुअलाइजेशन है, दीज आर टेक्निक्स। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो वो मुझसे पूछता है कि यार मैम, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना एम्फेसिस कर रहे हो, और अगर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम ना करके डायरेक्ट हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्या नहीं होगा? तो मेरा जवाब ये होता है कि मैनिफेस्टेशन तो आपका हो ही जाएगा। अगर आप डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ, और आप अफर्म कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो आपको मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने दिमाग में एक तरह का थॉट बार बार डाल रहे हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में, मतलब एक तरह से आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रेस हो रही है, और वो आपकी रियलिटी में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। चाहे आप कैसी किसी भी स्टेट में कर रहे हो, आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी अगर आप पूरा, मतलब मतलब हर हर तरीका आप अच्छे से करो। जैसे अगर आप अफर्मेशन कर रहे हो, तो आप उसको 100% मतलब एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी का मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप 2 घंटे अफर्म कर रहे हो, उसके बाद आप 3 घंटे बैठ के रो रहे हो और नेगेटिव बातें बोल रहे हो अपने आप से। ऐसे वाला नहीं। चाहे आप सैड मोड में भी हो, चाहे आप किस भी मोड में हो, बट अगर आप कंटिन्यूअसली अफर्म कर रहे हो लगातार, तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और पहला वाला जो मैंने आपको केस बोला कि अगर आप एक बार अफर्म कर रहे हो और उसके बाद थोड़ा देर बाद बैठ के आप 2 घंटे के लिए रो रहे हो, तो उस केस में भी आपकी मैनिफेस्टेशन के चांसेस हैं, बट नॉट श्योर, है ना, कोई श्योरिटी नहीं है कि होगा ही होगा। और इस केस में क्या होता है कि आप जैसे अफर्म कर रहे होते हो, तो अफर्म करते करते तो आप, चलो ठीक है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो अफर्म, बट जब आप नेचुरल अपनी ऑटो पायलट स्टेज में आते हो, तो आप रोने लग जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। तो वो जो रोने और नेगेटिव होने वाला जो इमोशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप दोबारा से उस चीज़ को रीअफर्म कर रहे हो, अपनी नेगेटिव सिचुएशन को आप दोबारा से रीअफर्म कर रहे हो। तो इस चीज़ में आपका मैनिफेस्टेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर हो भी गया ना, तो उसमें बहुत डिले होगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। और एक मोमेंट तो ऐसा भी आएगा कि आपको मतलब ट्रस्ट वगैरह छूट जाएगा इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, और आपको लगेगा कि ये सब बकवास है, लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। तो और तीसरा तरीका जो होता है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, वो होता है अपना, सबसे पहले हमें अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहिए। मतलब मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है ना, तो हमें उसको खुद से एसोसिएट करके देखना चाहिए कि यार हमारे अंदर से ये चीज़ कैसे निकली, ये मेरी रियलिटी में ये चीज़ कहाँ से आई है। अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करने लग जाए ना, तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, और हमें ये पता चलेगा कि जो ये हमारी सिचुएशन है ना, ये हमने ही क्रिएट की है। और जब हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास ही पावर है ना उस चीज़ को सही करने की। अब जैसे मान लो कि मुझे पूछा गया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, और अगर मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम ना करके डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन करना चाहता हूँ, तो क्या वो हो जाएगा या नहीं होगा? तो हो जाएगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा आपका मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मान लो आपने अफर्म करके या कुछ भी टेक्निक्स करके आपने मैनिफेस्ट कर लिया और मैनिफेस्ट हो भी गया, बट आपकी स्टेट तो अंदर से वही रही ना जो पुरानी वाली थी, विक्टिम स्टेट, नेगेटिव स्टेट। और आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आपको बस एक इंसान चाहिए, है ना। फिर वो अगर आपके साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव करेगा, तो आप पूरी तरह से हिल जाओगे, है ना। आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है, आपको खुद से प्यार ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और प्लस मैनिफेस्टेशन के साथ उसको ज़िंदगी भर बरकरार रखना चाहते हो, और आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एरिया में अपनी लाइफ के मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस एसपी है ना, और एरियाज आपके कोई फोकस ही नहीं है। तो अगर आपको ओवरऑल अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, और आप इस नॉलेज को जानते हो, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो, आप लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हो, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको अम, अपनी
कंप्लीट लाइफ, मतलब आपका हर एरिया ऑफ लाइफ उसको आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे कि आपका करियर हो गया, जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई, जैसे आपकी रिलेशन हो गई, जैसे आपकी और भी बहुत सारी पर्सनैलिटी हो गई। ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सबको आप एक साथ इम्प्रूव कर सकते हो। कई बार तो मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या मैम हम एक साथ दो दो विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं? भाई मैंने किए हैं एक साथ बहुत सारी विश मैनिफेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं होता है, एक मैनिफेस्टेशन तो आप हमेशा ही कर रहे हो। 24/7 आपका जो ये दिमाग है ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ही रहा होता है। बस आपको ज़रूरत है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की, कि आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, और उसको उस डायरेक्शन में लगाने की, अपना फोकस उस डायरेक्शन में लेके जाने की, जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। तो आप एक साथ मल्टीपल विशेस भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और सेल्फ कॉन्सेप्ट यस इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपना मैनिफेस्टेशन चाहिए जल्दी, प्लस जल्दी के साथ आपको उस चीज़ को सस्टेनेबल भी रखनी है पूरी लाइफ में, है ना, तो आपको सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। आपको खुद को वर्थ फील करवाना होगा, आपको खुद को प्रीशियस फील करना होगा, आपको खुद को वैल्यूबल फील करना होगा कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, सबसे खूबसूरत इंसान हो, सबसे प्यारे इंसान हो, और आप ही अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हो। बाकी जो सारे आसपास के लोग हैं ना, जो आप जिसको अपना एसपी बोल रहे हो, जिसको आपने बिल्कुल सबसे सर्वे सर्वा बना के रखा है, ये आपने उसे बनाया है, ये पोजीशन आपने उसे दी है। सोचो ज़रा, जब आप उसे नहीं जानते होगे, या फिर जब आप जस्ट फ्रेंड होगे, या फिर बस आपने उसको मतलब आपके बीच में ऐसी फीलिंग्स नहीं होंगी जब, तो वो क्या थी, वो बस एक नॉर्मल लड़का या एक नॉर्मल लड़की थी, जो जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लड़के और लड़कियां होते हैं, है ना। तो आप ही ने उसको वो पोजीशन दिलाई है, और आप हो इसलिए वो इतना स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ उससे कंट्रोल हो रही है, या आपकी सारी खुशियाँ उससे कंट्रोल हो रही हैं। आपके पास हज़ारों तरीके हैं खुश होने के, और आप हो सकते हो, और आप डिज़र्व भी करते हो खुश होना। तो जब ना आप अपने अपने आप को इतना पावरफुल मानने लग जाते हो, अपने आप को इतना प्रीशियस मानने लग जाते हो, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी रेडिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी। और वो एनर्जी ना आपकी सारे मैनिफेस्टेशन को बहुत इजी कर देती है। और वो लोग, क्योंकि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, जैसा आप अपने बारे में सोच रहे होते हो कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब आप अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें सोच रहे होते हो, तो आप बाहर भी तो वही चीज़ें रेडिएट कर रहे होते हो ना। तो आपके आसपास के जो लोग भी हैं वो भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं, क्योंकि ये लॉ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ पता होगी कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको वही चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आप अपने बारे में सोच रहे हो, और वो लोग भी उसी तरह से हरकतें कर रहे हैं जैसा आप उनसे मन में एक्सपेक्ट करते हो कि वो करेंगे। जैसे आप सोचते हो कि यार ये तो लेट ही आएगा, तो वो लेट ही आएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करके रखा है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने ये बिलीफ सिस्टम ऐसे जानबूझ के बनाया है ना, क्योंकि ये चीज़ें होते रहती हैं हमारे आसपास। हमारे फैमिली से, हम मूवीज़ जो देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, कभी किसी ने कोई बोला होता है, तो उस वजह से हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे करके कुछ बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं हमारे दिमाग में, और वो चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं कि कैसे वो बिलीफ हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मतलब ऐड कर रहे होते हैं। बट अगर आप अपना फोकस आप लेके जाओ ना उस चीज़ पे जो आपको चाहिए, तो आप सच में, आपको वो चीज़ नज़र आने लगेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी दो कज़िन है, मतलब मेरी दो कज़िन है, एक बड़ी एक छोटी है। तो जो बड़ी वाली थी ना, वो मुझे मतलब पहले उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगती थी, और छोटी वाली मुझे ज़्यादा सुंदर लगती थी। तो मैं एक दिन उसकी मम्मी से ऐसे जाके बोला कि निशा ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसे करके मैंने ऐसे बोला। तो उसकी उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, जो बड़ी वाली बेटी है वो ज़्यादा सुंदर है। तो उस दिन मैंने ऐसे मतलब 2 मिनट के लिए सोचा कि सच में क्या ये सही कह रही है? उसके बाद ना मैंने उस जो मेरी बड़ी वाली कज़िन है उसको देखना स्टार्ट किया, और उस नज़रिए से देखना स्टार्ट किया जो उन्होंने मुझे बोला था। उन्होंने वो मतलब बात बोली, वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट की, और मेरी जो आँखें थी ना, फिर मुझे उस दिन से ना वही मतलब वो बड़ी वाली जो कज़िन है वो ही सुंदर लगती है। तो ऐसे आपका सबकॉन्शियस काम करता है। अगर आप उसको कुछ भी स्ट्रांगली या फिर कुछ भी आप ऐसा पावरफुल बोल रहे हो ना, तो वो मानेगा ही मानेगा। एक सवाल मेरे पास आया था आज
कि मैम मैं ना रात को मतलब जैसे नॉर्मली मेरे साथ क्या होता है कि मैं अगर रात में कुछ अफ़र्म करके सो रही होती हूँ तो सुबह जब मैं उठती हूँ ऑटोमेटिकली मतलब मेरे मन में वो अफ़र्मेशंस चालू रहती हैं, या रात में मैं जितने बार भी उठूँ मेरे अंदर से वो अफ़र्मेशंस चालू रहती हैं। तो मैंने ये चीज़ उनको भी बोली थी कि अगर आप अच्छे से अफ़र्मेशन कर रहे हो और अगर आपको ये पता करना है कि मेरे अफ़र्मेशंस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या मैं चीज़ें सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये चेक करना कि आप जब रात को सोते टाइम जो अफ़र्म करते हो वो सुबह भी आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं रात को सोते टाइम अफ़र्म करता हूँ, लेकिन मुझे सुबह जो आता हूँ, सुबह जब उठता हूँ तो मेरे को सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही आता है कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है, या फिर वो तो कभी नहीं आएगी टाइप। इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी जो रिपीटिशंस है उसको कंटिन्यू रखो, और धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। ये एक्सपेक्ट करना है कि ओवरनाइट मतलब हम अपनी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे, दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लो, है ना, ये इसको अगर पॉजिटिव वे में लेते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। बट एक इस तरह से सोचना कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है, तो ये कहीं ना आपकी मैनिफेस्टेशन को मतलब कमज़ोर कर रही है, आपको कमज़ोर कर रही है, और साथ में आपके मैनिफेस्टेशन को डिले भी कर रही है। तो आपको ना भरोसा रखना है, एक तो लॉ के ऊपर, दूसरा आपको खुद के ऊपर भी भरोसा रखना है। भाई आप बहुत प्रीशियस हो, आप बहुत डिवाइन हो, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस लॉ तक पहुंचाया है, या फिर आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि आपके पास ये इतनी नॉलेज आ गई है और आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको मैंने खुद से उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताया, और मैंने उनको बोला कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ये आपके लिए अच्छा है, बट वो लोग उसको कर ही नहीं पाते हैं, है ना, उनको विश्वास ही नहीं होता है। अगर आपको इस चीज़ के अंदर विश्वास डेवलप हुआ है और आप इस चीज़ के बारे में सुन रहे हो, इसके बारे में पढ़ रहे हो, मेरे से बातें कर रहे हो, या किसी भी और कोच से बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि यार ये सच में आपकी लाइफ को बदलने के लिए आया है, ये सब कुछ ये सच में आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए आया है। तो अपने आप को ना पॉजिटिव रखो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना ऊपर उठाओ कि आपका एसपी तो क्या, आपके आसपास के सारे लोग आपके दीवाने हो जाएं, आपके फैमिली मेम्बर आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके दोस्त आपकी रिस्पेक्ट करें, आप खुद की रिस्पेक्ट करो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इस लेवल तक ऊपर उठाना है कि आप अपने साथ इंजॉय कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। तो यार आपके साथ जो आपका जो एसपी है उसको भी तो आपके साथ जीने में मज़ा आएगा ना। उस आप अपने अंदर अपने थॉट्स चेंज करोगे अपने लिए ना, कि यार मैं प्रीशियस हूँ, तो ये चीज़ भी आपके एसपी तक जा रही है, उसको उस तक रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो चीज़ वो भी फिर आपको धीरे धीरे प्रीशियस समझने लगेगा। तो यही है आज का वीडियो। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय।